गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर है न्यूटन्स फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो इसमें हम अनइक्वल इंटरवल्स के द्वारा किस तरीके से इंटरपोलेशन किया जाता है उसके न्यूटन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक दो एग्जाम्पल लेके ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूटन फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो साधारण जो डिफरेंस है, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंस है और डिवाइडेड डिफरेंस है। दो तरीके के डिफरेंसेस हमने पढ़े। तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंस है और डिवाइडेड डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है या दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हम दोनों को इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको दोनों ही चीजों की डेफिनेशन पता होगी। तो दोनों चीजों की डेफिनेशन पता है मतलब आपको ये पता है कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंस है वो क्या होता है। आपको पता है ये डेफिनेशन, क्लियर कट पता है। ये हम लेते हैं एफ सॉरी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसको हम कहते हैं डेल्टा एफ एक्स। ठीक, ये ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डिवाइडेड, ये ऑर्डिनरी डिफरेंस हुआ, फर्स्ट डिफरेंस हुआ। सेकंड डिफरेंस की अगर बात करूं तो उसको मैं डिनोट करता हूं डेल स्क्वायर एफ एक्स से। और उसका मतलब होता है डेल्टा एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस एच, या डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। ये एक्स प्लस एच की जगह मैं वैल्यूज इस तरीके से भी ले सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि इनिशियली वैल्यूज जो हैं वो है मेरी एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, इस तरीके से करके एक्स एन तक है। तो यहाँ एक्स प्लस एच की जगह मैं एक्स वन ले सकता हूँ, एक्स प्लस टू एच अगर होता है तो मैं ले सकता हूँ एक्स टू। इस तरीके से आगे वैल्यू में ले सकता हूँ। नाउ अगर मैं डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला मैं किस तरीके से लिखता हूँ, यही डेल्टा का थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखने वाला साइन होता है। तो ये डेल्टा ओवर एक्स वन और फंक्शन एट एक्स जीरो, इस तरीके से हम निकालते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है ये हमें पता ही है। डेफिनेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बहुत क्लियर कर दूं मैं यहां पर आपको कि भाई ये जो डिवाइडेड डिफरेंस और ऑर्डिनरी डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये रिलेशनशिप तभी सस्टेन कर सकती है जबकि ये जो मान है एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, ये सब मानों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन हो, सेम हो, वो बदल नहीं रहा है। डिवाइडेड डिफरेंस में क्या होता है कि असमान अंतराल होता है, लेकिन यहां पर चूंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं इसलिए ये समान अंतराल होगा। तो समान अंतराल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है, इसका मतलब इसमें क्या चेंज आ जाएगा, ये ऊपर वाले को तो हम कह देंगे डेल्टा एफ एक्स जीरो। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा एच। ठीक है ना, ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो है। इज दैट ओके? ये हमारे पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मानों के बीच में अंतर है वो समान है ना। इसी तरीके से यदि मैं कहूं कि मैं डेल टू निकालता हूं, ठीक है, किसके ऊपर निकलेगा वो एक्स वन और एक्स टू के ऊपर और एफ एक्स जीरो। ये क्या चीज होगी, ये डेल्टा ओवर एक्स वन एफ एक्स जीरो माइनस डेल्टा ओवर एक्स टू
एफ एक्स वन, इज दैट ओके, अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो भाई एक बात देखिए, ये चीज क्या है, ये हो जाएगी, यहाँ डेफिनेशन अगर मैं अप्लाई करूं ये वाली, इससे पहले वाला जो फर्स्ट डिफरेंस का जो आपसी रिलेशनशिप है उसको मैं अप्लाई करूं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन एच और डेल्टा एफ एक्स जीरो माइनस 1 अपॉन एच ये डेल्टा एफ एक्स वन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h। ठीक है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, यहाँ ऊपर x1 माइनस एक्स टू है तो नीचे भी यहाँ पर x0 माइनस एक्स टू आता है, तो ये एक्चुअली में माइनस फिगर जो यहाँ ऊपर आना चाहिए था साइन वो मैंने नीचे लगा दिया, बस इतना सा तक किया है। तो ये आप देखिए एक तरह से एक रिलेशनशिप सा आता हुआ बन रहा है। तो यहाँ पर यदि मैं चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर के हिस्से को मिटाना भी होगा मुझे, वरना मैं लिखने में दिक्कत आएगी। चलिए, तो ये जो हिस्सा है मैं इसको अगर nth डिफरेंस तक ले जाऊं चीजों को, nth डिफरेंस तक ले जाऊं अगर मैं चीजों को, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, तो मेरे पास सिंपल सी बात है, मैं आगे पहले इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूं या लिखता हूं आगे, तो ये बनता है 1 अपॉन 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर, और ये क्या हुआ, ये हुआ डेल स्क्वायर एफ एक्स, इज दैट ओके। भाई यहां से देखिए आप एच माइनस 2h, ये 2h स्क्वायर हो गया और डेल स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन एच स्क्वायर और डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो, इज दैट ओके। ये हुआ सेकंड डिफरेंस के लिए। अगर हम इसी तरीके से आगे चलते चले जाएंगे तो एन डिफरेंस के लिए भी फॉर्मूले को हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये रिलेशनशिप भी हमको कई जगह पर काम आती है। कैसे काम आएगी, अगर हमारे सामने कोई एग्जाम्पल आएगा हम उसको चीज को समझेंगे। ठीक है, लो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। अब न्यूटन फॉर्मूला अनइक्वल इंटरवल होता क्या है, तो ये भाई जो मुझे ये मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि भाई ये ऊपर जो दे रखा है ना, ये मेरे पास ये है न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, और ये कैसे आया इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम चाहें तो इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, डू इट योर सेल्फ में, ताकि एक बार आप इसको समझें, और यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप इस चीज़ को पूछें, मैं आगे के दूसरे लेक्चर्स में इस चीज को क्लियर कर दूंगा। ये न्यूटन्स फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है, आपने ध्यान दिया होगा जब हमने इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले निकाले थे, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंतर सिर्फ यही था कि ये x माइनस एक्स जीरो की जगह x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो माइनस एच, एक्स माइनस एच टू एच, इस तरीके से चल के सारे हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे थे। ठीक है, यहां पर चूंकि अनइक्वल इंटरवल है, तो अनइक्वल इंटरवल है इस वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर अनइक्वल डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्मूले को ही हमने काम में लिया है। यानी कि जैसे अगर पहला वाला हिस्सा, इस हिस्से को जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, इस हिस्से को हमने लिया, तो ये इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और इसको फिर मैं इन दोनों के नीचे ले जाऊं, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा एफ एक्स जीरो, ये एक्चुअली डेल्टा और लिखना चाहिए था, इसके आगे थोड़ी सी कमी रह गई, एक्स जीरो एक्स वन आना चाहिए था ये, है ना, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्चुअल में एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। देखिए डिवाइडेड डिफरेंस
का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का डेफिनेशन अप्लाई हुआ है, और यदि मैं दो हिस्से लेता हूं तो दो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन भी अप्लाई होती है। तो उनको अप्लाई करते हुए nth टर्म तक अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फाइनली न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल आ जाता है, जो कि इस तरीके से है। अब यदि इसके अंदर ये मैं x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच अप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला मिलता है, और फाइनली उसको मेरे को सही ढंग से लिखने पर मेरा ये फॉर्मूला हो जाता है एफ एक्स जीरो प्लस एन एच इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एन सी वन एफ एक्स जीरो प्लस एन सी टू एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू। ये एफ एक्स जीरो नहीं है, यहाँ पर एफ एक्स जीरो और एक्स वन भी है। इट इज एक्चुअली अ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है ना। ये सिर्फ एफ की वैल्यू नहीं है, ये यही गलती यहाँ पर भी हो रही है और यही गलती यहाँ पर भी हुई है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से ये मेरे पास न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल आ जाता है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई जैसा मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने कि ये न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल किस तरीके से आया। एफ एक्स एक्स जीरो जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है, इसको तो मैं आगे बढ़ा के लिखूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो आ जाता है। इसी तरीके से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में निकालता हूं तो दैट विल बी एफ एक्स एक्स वन माइनस एफ एक्स एक्स जीरो अपॉन एक्स माइनस एक्स जीरो। इसको मैं आगे थोड़ा सा और ओपन करता हूं इस चीज को, तो मेरे पास इस ये जो है x माइनस एक्स वन इधर चला जाएगा, फिर ये दो हिस्से बचेंगे, इन दो हिस्सों को और ओपन करूंगा तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन तो आ ही गया, एक्स माइनस एक्स जीरो भी आ जाएगा इसी के साथ वाला, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन, ठीक है। तो इसको फाइनली इसको भी खोल के मैं लिखूंगा तो ये चीज बचेगी दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीन टर्म बनेंगी। इसी तरीके से चौथा डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो उसमें मेरे पास चार टर्म आ जाएंगी। इसी तरीके से nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास n टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब तो ये तो हमारा न्यूटन फॉर्मूला था। अब न्यूटन फॉर्मूले को अगर मैं कहूं कि अप्लाई कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है, एग्जाम्पल में भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। हमारे को बस फॉर्मूले को बहुत क्लैरिटी से हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। पहली बात, ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से हमको पता करना है F8 और F50। ये वैल्यूज दे रखी हैं 4 5 7 10 11 13। देखिए अनइक्वल इंटरवल है, यहाँ से क्लियर पता पड़ रहा है हमें। तो इसका मतलब हम जब डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए एफ एक्स की वैल्यू हमें साथ में दी हुई है, F4 की वैल्यू 48, F5 की वैल्यू 100, S7 की वैल्यू 294, F10 की वैल्यू 900, F11 की वैल्यू 1210, F13 की वैल्यू 2028, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और मैंने इसमें से इसको घटाया और माइनस इसमें से इसको घटा के और इनको इसमें इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास डिवाइडेड डिफरेंस आ गया 52, इसका आ गया 97, इसका आ गया 202, इसका आ गया 310, इसका आ गया। इसी तरीके से मैं इन दोनों का डिवाइडेड डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, इसका और इसका, तो वो मेरे पास ये आता है। इसी तरीके से आगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस वो मेरे पास ये आता है, और फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस अल्टीमेटली मेरे पास जीरो आ जाता है, और इसके बाद कोई और डिवाइडेड डिफरेंस निकालने की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज पूरी टेबल बन जाने के बाद मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से मैं निकालूंगा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, F8 की। F8 की वैल्यू मुझे अगर चाहिए तो ये कैसे निकलेगी, देखिए पहली बात F0 यानी एफ एक्स जीरो मतलब 4 पे इसकी वैल्यू यानी कि 48 प्लस x माइनस एक्स जीरो यानी कि 8 माइनस 4, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या है 52, ठीक है। प्लस अब सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो यानी कि 8 माइनस 4 और x माइनस एक्स वन यानी कि 8 माइनस 5, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि 15 प्लस अब थर्ड यानी कि 8 माइनस 4,
इंटू 8 माइनस 5, अब नेक्स्ट है 8 माइनस 7, गेट ओके, और इसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस है वो है 1, और इसके बाद वाली टर्म जो है वो तो जीरो है और उसके बाद वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो वो सब खत्म, सिर्फ इतनी सी टर्म्स है। ये सब को आप सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ f8, दैट इज 448। ठीक है, इसी तरीके से f15 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इज दैट ओके? तो ये जो तरीका है, इसी तरीके से हम अगर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, इसके अंदर भी हमने कहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, इसमें बस एक हल्का सा डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या है, अब हम वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। तो फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच अज्यूम्स द वैल्यूज दिस व्हेन x हैज द वैल्यूज दिस। ठीक है, ये क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि हमें एक सबसे पहले तो एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है। ठीक है ना, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल मैंने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पहले तैयार की थी, इसी तरीके से अभी भी तैयार मैंने कर ली। ठीक है, अब जो है न्यूटन्स फॉर्मूला मुझे पता है। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, अब मैंने यहां पर कोई खास वैल्यू नहीं निकालनी है, ये ध्यान रखिए। यहां पर क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो मैंने सीधी सी बात है, इसका मतलब ये है कि मुझे जो है फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स जीरो। एफ एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, -21 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो यानी कि एक्स माइनस -1 यानी कि एक्स प्लस 1, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज 18 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 दैट इज एक्स माइनस 1, एंड सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि -7। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू x माइनस एक्स जीरो यानी कि x प्लस 1, x माइनस एक्स 1 यानी कि x माइनस 1, और x माइनस एक्स 2 यानी कि x माइनस 2 क्या है 2, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस दैट इज 1। ये जो टर्म है पूरी की पूरी, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास जो भी पोलिनोमियल है x के रूप में वो आ जाएगा है, और वो पोलिनोमियल मेरा आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 9 1 2 एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब आएगा ये, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा पॉलिनोमियल आ गया। मैं चाहूं तो पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। अब इस पॉलिनोमियल को निकाल लेने के बाद मैं x की जो भी चाहूं वो वैल्यू निकाल सकता हूं, जो कि इनके बीच में कहीं पर भी हो। ठीक है, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, तो ये न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला था जिसको आपने इस पूरे लेक्चर में देखा। कोई चीज समझ में नहीं आई हो यदि, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी अपनी जो भी परेशानी है उसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस बात की मैं आपको पूरा पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूं। अब अगले लेक्चर में हम इसी डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को लेके, तो हमने न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाया। अब हम ऐसे ही जो असमान अंतराल हैं उसी पर ही एक और इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। सो अंटिल देन, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।